21 रोजा मुल्क गिर लॉकडाउन का आज आखिरी दिन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे कौम से करेंगे खिताब। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 8,988। अब तक 339 लोगों की मौत, 1,035 लोग इलाज के बाद सेहतयाब। कुल मामलों की तादाद हुई 10,363। मेघालय में कोविड-19 का पहला मामला आया सामने। तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ने लॉकडाउन की मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी लॉकडाउन बढ़ाने के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मुफ्त टेस्ट पर पहले के हुक्म में की तब्दीली। प्राइवेट लैब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की शर्हों पर कर सकती है टेस्ट। गरीबों की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होगी मुफ्त जांच। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। अब तक 19 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 1,19,000 लोगों की हुई मौत। फ्रांस में लॉकडाउन आइंदा माह तक बढ़ा। इटली में कोरोना के मामलों में आई कमी। IMF ने 25 गरीब मुल्कों को दी माली मदद। और मेमारे आइन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती आज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बाबा साहब के पैरोकारों को पेश की मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, 9 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। 21 रोजा मुल्क गिर लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है। वजीर आजम ने 24 मार्च को कौम से खिताब किया था और मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान किया था। अपने वीडियो पैगाम में भी वजीर आजम ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने और इसके तय मुल्क की इज्तिमाई अहदबस्तगी के इजहार के लिए लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक अपने घरों की बत्तियां बुझाकर चिराग, मोमबत्ती या मोबाइल फोन की टॉर्च जलाने की अपील की थी। वजीर आजम मोदी ने हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला के साथ तबादला ख्याल किया था। इस दौरान मुतादिद रियासतों ने लॉकडाउन की मुद्दत में 2 हफ्तों का इजाफा करने की दरख्वास्त की थी। इससे कबल भी वजीर आजम ने 20 मार्च और 2 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़राए आला के साथ तबादला ख्याल किया था। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर 8,048 हो गए हैं, जबकि कुल मामलों की तादाद बढ़कर 9,352 हो गई है। मुल्क में अब तक इस वायरस से 324 लोगों की मौत हो गई है। 979 लोगों को कामयाब इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तमिलनाडु ने लॉकडाउन की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। रियासती हुकूमत ने तिब्बी और अवामी सेहत के माहिरीन की सिफारिश की बुनियाद पर यह कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अब लॉकडाउन में कुछ और रियायत दी जाएगी। रियासत के अजला में सरकारी दफातर में कामकाज 15 अप्रैल से फिर शुरू हो जाएगा। निजी मोटर गाड़ियों को 30 अप्रैल तक चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत के एक जिला से दूसरे जिले में आने जाने की इजाजत भी नहीं होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, मगरबी बंगाल और तेलंगाना पहले ही लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त की है। सभी मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से परसों निवेदन किया था, जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था। सब एकजुट है, एक मत है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। बहुत प्रभावी ढंग से सारा देश उनके पीछे है। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। और सभी का सुझाव ये था कि लॉकडाउन 14 को समाप्त ना किया जाए, बढ़ाया जाए। ये आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित करेंगे तो लॉकडाउन की पूरी रणनीति जनता के सामने रखेंगे।
मेघालय में बेतनी अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है। रियासत में कोविड-19 के इन्फेक्शन का ये पहला मामला है। वजीर आला कॉनराड संगमा ने ये जानकारी दी। वजीर आला ने कोविड-19 के खिलाफ लोगों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर आला ने शिलोंग में 48 घंटों का कर्फ्यू नाफिज करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही वजीर आला ने 22 मार्च या इसके बाद बेतनी अस्पताल जाने वाले लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर अपना इंदराज कराने या हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल करने की अपील की। बेतनी अस्पताल को सील कर दिया गया है और डॉक्टर के राब्ते में आने वाले लोगों की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। We have immediately imposed a complete curfew in the city of Shillong for the next 48 hours. Also, we request everybody to kindly cooperate and not to leave their homes for the next 48 hours. We have also sealed the institution that where the information has been found and the case has been found. And at the same time, in this institution, which is Bethany Hospital, all the people who have visited Bethany Hospital from the 22nd of March and after that, I would sincerely urge all the citizens to kindly inform us by calling at 108 number. मेघालय के चीफ सेक्रेटरी MS राव ने वाजे किया है कि ये मामला ट्रैवल हिस्ट्री का है, न कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का। It is a case of travel history, so in a way the reason is known. So it's not a case of community transmission. So to that extent, it is a positive. और इंदौर के पहले कोरोना मुतासिर विष्णु अग्रवाल अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। घर वापस आने पर उनकी रिहाइशगाह पर राजरतन अपार्टमेंट स्नेहनगर के लोगों ने उनका शानदार खैर मकदम किया। उत्तर प्रदेश हुकूमत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी जान से लगी हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और कोरोना के इन्फेक्शन को छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। योगी आदित्यनाथ ने सभी अस्पतालों में हिफाजती तदाबीर के साथ इमरजेंसी खिदमात दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया। उन्होंने सभी अजला की इंतजामिया को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में जांच के अमल को तेज करने और ऐसे इलाकों में घरों तक जरूरी सामान पहुंचाने के निजाम को मजीद मजबूत करने की बात कही। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला कोरोना से पाक हो चुका है। आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग 14 दिनों तक सरकारी निगरानी में रहने के बाद कोरोना नेगेटिव पाए जाते हैं, उन्हें आइंदा 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। और नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुझे कोरोना से ज्यादा डर अफवाहों से लगता है भाई। कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु ऐप पर चलो ना। क्या करना क्या न करना, सारी सच्ची पक्की जानकारियाँ 11 भाषाओं में पाओ ना। खुद की जांच भी खुद कर सकते हो इस पर। खुद अपने ही रक्षक बन जाओ ना, अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। गांव हो या शहर, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप।
125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी। पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Every home has a story, and in every story, there's a home. It is about you, your relationships, your family. This is the home of your stories. Give your relationships an opportunity to grow and make them beautiful. For you and your near and dear ones, LIC Housing Finance makes a humble request. Stay home. Stay safe. दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए अब दीगर खबरों पर नजर डाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में अब तक हुई पेशरफ्त की क्या सूरत हाल है। समाज के कमजोर तबकात को बुनियादी सहूलतें मुसलसल मिलती रहें और कोविड-19 के सबब नाफिज लॉकडाउन की पूरी मुद्दत के दौरान वो मुतासिर न हों, इस बात को यकीनी बनाने के लिए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 26 मार्च 2020 को 1,70,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया था, ताकि इस तरह के लोगों को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 32 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 29,352 करोड़ रुपए की माली मदद दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 करोड़ 29 लाख मुस्तफिदीन के दरमियान खुर्दनी अनाजों पर मुश्तमिल मुफ्त राशन तकसीम किया गया है। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 97,80,000 सिलेंडर मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। EPFO के 1 लाख खातेदारों ने नाकाबिले वापसी एडवांस यानी पेश की रकम की ऑनलाइन निकासी का फायदा उठाया है, जिसकी कुल रकम 510 करोड़ रुपए है। 14,946 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल PM किसान की पहली किस्त 7 करोड़ 47 लाख किसानों को मुंतकिल की जा चुकी है। 9,930 करोड़ रुपए 19 करोड़ 86 लाख खवातीन जन धन खातादारों को दी जा चुकी है, जबकि तकरीबन 2.82 करोड़ बुजुर्गों, बेवाओं और माजूरों को 1,400 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 17 करोड़ तामीराती मजदूरों को 3,071 करोड़ रुपए की माली मदद दी जा चुकी है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को वियतनाम के वजीर आजम गोइन शॉन फुक से फोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए तिब्बी आलात की सप्लाई समेत 2 फरीकी ताउन और मुतादिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आने वाले दिनों में इस वबा के खिलाफ जंग में तालमेल के लिए और 2 फरीकी रिश्तों के दीगर पहलुओं के बारे में राब्ते में रहेंगे। अपने अपने मुल्कों में एक दूसरे के मुकीम शहरियों को जरूरी मदद पहुंचाने के अज़्म का भी इजहार किया गया। दोनों वज़राए आज़म ने भारत और वियतनाम के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया और मुख्तलिफ महाजों पर हाल ही में हुई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी वाक़यात का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने बहरान की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों की अच्छी सेहत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से शुबह तालीम के जो हालात बने हुए हैं, वजारत उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। DD न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि तलबा की पढ़ाई मुतासिर न हो, इसके लिए ऑनलाइन निसाब तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तलबा की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है।
कोरोना महामारी का मुकाबला करने में एक और जहां सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास हो रहे हैं, वहीं IIT और NIT जैसे तमाम शिक्षण संस्थान भी अपने स्तर पर शोध और नवाचार के जरिए इस महामारी का मुकाबला करने में जुटे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह हमारे देश के शिक्षण संस्थान, जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है, वो इस महामारी का मुकाबला करने में जुटे हुए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, तो ये जो मेक इन इंडिया में हम क्या अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करके उनके कौशल का विकास कर सकते हैं, इस दिशा में हमारे IIT, IIITs, तमाम NIT और आईसर और केंद्रीय विश्वविद्यालय के तमाम संस्थान जुटे हुए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थान हैं, जो शीर्ष संस्थान है हमारे, उन सभी शीर्ष संस्थानों ने अभी तक क्या क्या किया है और वो आगे क्या करना चाहते हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या क्या उनकी तैयारी है, उसको हमने युक्ति एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिसपे सभी लोगों की सूचनाएं वहाँ उपलब्ध होंगी और उपलब्ध होने के साथ साथ उनका क्या उपयोग किया जा सकता है और जो नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं वो उस पर आएंगे ताकि उसका विस्तार पूर्वक देश की जनता के लिए उसका उपयोग हम कर सकें। छात्रों में चिंता है, एक तो परीक्षा को लेकर, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, चाहे स्कूल कब खुलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर चिंता है, तो आप कैसे उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे? मुझे लगता है कि हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी का, गवर्नमेंट का निर्णय जैसा भी होगा उसके बाद अगली हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग मन से बिल्कुल तैयार हैं कि जो भी परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा करेंगे और इसलिए हम चुप नहीं हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम हमारे तैयार हो रहे हैं, टास्क फोर्स हमने गठित कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र की हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने पीछे के दिनों में IIT लगभग 5 - 5.5 घंटे तक सभी अपने डायरेक्टर के साथ बात की, उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ लगातार यहाँ से बात की, अन्य अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, सभी जितने ब्यूरोज हैं उनके साथ मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। छात्र छात्राओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ इस बात की चिंता है कि वो अपने आप सुरक्षित रहें। हमारी पहली आवश्यकता, अनिवार्यता उसकी सुरक्षा है। परीक्षाओं के परिणाम विलंब से आएंगे, जैसे 10th या 12th हो गया, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी वगैरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उनके परिणाम विलंब से आने से तो क्या जो एकेडमिक कैलेंडर को रीशेड्यूल करना पड़ सकता है? हमारे विश्वविद्यालयों के जो कुलपतियों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि चाहे हम संडे को, शनिवार और रविवार और छुट्टी के दिन भी हम चाहे क्लासेस चलानी पड़ेंगे, हम कोर्स पूरा करेंगे और फिर इस बीच जो छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की छुट्टी होती है, उसको कैसे एडजस्ट करके ताकि बच्चे का साल भी खराब ना हो, ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोरोना बहरान से बचाव के लिए DRDO ने इंतहाई महफूज N99 मास्क तैयार किए हैं। वजीर रेल पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मास्क मुल्क को कोरोना से महफूज रखने में अहम रोल अदा करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और DRDO के इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से हमारे DRDO के इंजीनियर्स ने ये अति आधुनिक N99 मास्क बना के देश को समर्पित किया है। इस मास्क ने सभी टेस्ट पास कर दिए हैं, यह अप्रूव हो गया है हर साइंटिफिक लैबोरेटरी टेस्ट से और इसकी 12 महीने की अवधि है। ये 12 महीने तक आपके काम आ सकता है। मैं सभी DRDO के इंजीनियर्स को धन्यवाद भी दूंगा और आगे के लिए शुभकामनाएं। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान मुतादिद समाजी तंजीमें लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इस दौरान मीडिया तंजीमें भी मीडिया के अमले के साथ साथ पुलिस अहलकारों को भी मास्क और सैनिटाइजर देती नजर आ रही हैं। कहां और कैसे दे रही हैं मीडिया तंजीमें ये मदद, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। सभी मीडिया बंधुओं को सूचित किया जाता है कि इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन और द हंस फाउंडेशन के द्वारा
मास्क वितरण किए जा रहे हैं निःशुल्क। कोई भी मीडिया कर्मी, चाहे प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, चाहे कैमरामैन हो, टेक्नीशियन हो, ड्राइवर हो या पियोन हो या रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, कोई भी शख्स जो भी मीडिया कर्मी है वो यहाँ से हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क ले सकते हैं। लॉकडाउन में डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई मुलाजमीन समेत काफी लोग अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के साथ मुल्क भर की पल पल की खबरें लोगों तक पहुंचाने वाले सहाफी भी कोरोना वायरस की इस लड़ाई में किसी जंगजू से कम नहीं। जी हां, इन्हीं फौजियों और उनके मुआविनीन को मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही है इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 26 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की थी और उसमें डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, दिल्ली पुलिस के जवान को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और मीडिया को उन्होंने खास तौर पे एक योद्धा बताया था जो कोरोना के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं। ये मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह हम लोग वितरित कर रहे हैं। हमने इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लिया है जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, हम लोग वहाँ जाकर के भी इसको कर रहे हैं। आज हमने ITO का एरिया चुना है क्योंकि यहाँ इसे जो है मीडिया का मक्का कहा जाता है। प्रिंट मीडिया के काफ़ी दफ्तर हैं यहाँ पर, तो हमने कोशिश ये की है कि हम इसको लेके चलें। दिल्ली पुलिस जिस तरह से फर्ज और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है, उन तक भी मास्क और सैनिटाइजर पहुँचाने में इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने अहम किरदार अदा किया है। कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो हम लड़ रहे हैं और साथ में पब्लिक भी लड़ रही है। और इसमें जो योगदान है, आज 3300 मास्क जो हमें इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन और द हंस फाउंडेशन की तरफ से दिए गए हैं साउथ ईस्ट जिले को, एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि ये हमें उस जंग में लड़ने के लिए जो है वो हथियार दे रहा है और इससे जो बहुत ही फायदा पुलिस वालों को और पब्लिक जो यहाँ आएंगी उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनको मिलेगा। द हंस फाउंडेशन और IDHC के ताउन से चलाई जा रही इस मुहिम में न सिर्फ रिपोर्टर्स बल्कि वो सहाफी जो डेस्क पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वो मुलाजमीन जो उनके ताउन के लिए दफ्तरों में तैनात हैं, उन्हें भी मदद पहुंचाई जा रही है। देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं सड़कों पर उतरकर, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर वो मीडिया कर्मी हों, ऐसे में मीडिया कर्मियों को भी योद्धा बताया गया है लॉकडाउन के दौरान। ऐसे में इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर उन लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं जो वाकई में योद्धा का काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। अब तक इस खतरनाक वायरस के 19 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के सबब 1,19,000 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है, लेकिन इस इन्फेक्शन ने सबसे ज्यादा जिस मुल्क में तबाही मचाई है वो है अमेरिका। दरअसल अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 23,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इस वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद तकरीबन 5,70,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वबा की तरह दुनिया भर में फैली इस बीमारी की जद में अब तक तकरीबन 18 लाख लोग आ चुके हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका में इस बीमारी के मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आज आइन के मेहमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के शहरियों से अंबेडकर की तालीमात को अपनाने और एक मजबूत और खुशहाल भारत की तामीर में ताउन देने की अपील की है। अंबेडकर के यौम पैदाइश की माक़बल शाम अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए सदर ने लोगों से कोविड-19 के पेश नज़र समाजी दूरी बनाए रखते हुए घरों में ही अंबेडकर जयंती मनाने को कहा। सदर ने कहा कि समाजी मुसलह, माहिर तालीम, माहिर कानून, माहिर इक़्तिसादियात और अजीम रहनुमा के तौर पर अंबेडकर मुल्क और समाज की भलाई के लिए मुसलसल कोशा रहे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने ऐसे समाज का तस्वुर किया था जहां समाजी हम आहंगी और मसावात हो। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज और मुल्क के तई वक्फ कर दी। अंबेडकर जयंती के मौके पर हम अंबेडकर की जद्दोजहद और अक़दार से तरकीब लें, उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारने का अज़्म करें और एक मजबूत और खुशहाल भारत की तामीर में ताउन दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहब को उनकी जयंती पर याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की
जन्म जयंती है। बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था। बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता, ऐसे ही कितने ही विषयों का बाबा साहब ने अपने जीवन में लगातार उसकी व्याख्या की, उन विषयों को उठाते रहे। ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा है, हमें ताकत देते हैं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आम्बेडकर को याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र बीजेपी के कारकुन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर गरीबों के दरमियान राशन और मास्क तकसीम करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी कारकुनों से खिताब में बीजेपी कारकुनों से समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए ये काम करने की अपील की। नड्डा ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर हमेशा बीजेपी कारकुनों के लिए बाइस तहरीक रहे हैं और मोदी हुकूमत बाबा साहब के ख्यालात को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पंचतीर्थ बनाकर मोदी सरकार ने यह सिद्ध किया है कि बाबा साहब के प्रति हमारा दृष्टिकोण, उनकी प्रेरणा को प्राप्त कर समाज के वंचितों, शोषितों तथा पिछड़ों के स्तर को उठाना है। हमारे लिए बाबा साहब आदर्श हैं, रहेंगे और हमेशा हम उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। आज जब बाबा साहब को याद करते हुए आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तब देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। कोविड-19 की महामारी ने हमारे तमाम दैनिक जीवन के कार्यकलापों को प्रभावित किया है। ऐसे में आज जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो उनके जीवन के संघर्षों तथा समाज के पीड़ित, वंचित लोगों के प्रति उनकी संवेदना से हम प्रेरणा लेने की जरूरत है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।